गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंजॉय द एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.4 में क्वेश्चन नंबर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फोर्थ यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। द हाउसेस ऑफ अ रो आर नंबर्ड कंसेक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि हमें जो हाउस दिए गए हैं वो हाउस यहाँ पर हमें 1 to 49 कंसेक्यूटिवली यहाँ पर हमें दिए गए हैं, यानी कि एक रो में हमें 1 to 49 यहाँ पर हमें हाउसेस दिए गए हैं, उसमें से एक भी नंबर मिसिंग नहीं है। ओके, कंसेक्यूटिवली का मतलब है 1 2 3 4, यानी कि ऐसे 49 नंबर तक हमें एक ही रो में हमें हाउस दिए गए हैं। सो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ एक्स, सो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउस प्रीसीडिंग द हाउस नंबरेड एक्स is equal to the sum of the numbers of house following it। ये सेंटेंस आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पर हमें दिया गया है कि हमारे पास टोटल 1 to 49 हाउसेस है जो एक ही रो में है और वो कंसेक्यूटिव नंबर्स है। तो 1 2 3 4 ऐसे यहां पर कंसेक्यूटिवली 49 यहाँ पर हमारे पास हाउस है। ओके, यानी कि हम देख सकते हैं कंसेक्यूटिवली का मतलब है इस तरीके से यहाँ पर हमें एक रो में 1 2 3 4 ऐसे यहाँ पर हमें 49 हाउस दिए गए हैं एक ही रो में। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ पर हमें इन 1 to 49 में एक नंबर यहाँ पर ऐसा है, एक हाउस यहाँ पर ऐसा यहाँ पर हमें एज्यूम करना है कि जिसके जो हमने एज्यूम यहाँ पर हमें x दिया गया है कि x के आगे के जो नंबर है वो आगे के नंबर का जो हम सम करते हैं, इतने सम करते हैं तो वो सम का टोटल हमें जो मिलता है वो यहाँ के जो आफ्टर के जो नंबर है वो आफ्टर के नंबर के सम के इज इक्वल टू होता है, वो यहाँ पर हमें फाइंड करना है। फिर से एक बार कि यहाँ पर हमें x के आगे के जो नंबर है जिसे हम प्रीसीडिंग नंबर कहते हैं, प्रीसीडिंग यानी कि बिफोर नंबर, उन सभी का हम सम करते हैं, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 ऐसा हम करते हैं तो उसका हमें जो टोटल मिलता है वो टोटल आफ्टर x के बाद के जो नंबर्स है उसका हम टोटल करते हैं तो दोनों का टोटल इक्वल होता है। तो वो x की वैल्यू यहाँ पर कौन सी है, जिसके आगे के नंबर का सम और आफ्टर जो सम है उसका टोटल यहाँ पर हमें सेम मिलता हो, ऐसा यहाँ पर हमें x का नंबर वो हमें फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 पार्ट्स हो जाते हैं, x के बिफोर और x के आफ्टर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहले हम बिफोर की बात करते हैं तो फर्स्ट नंबर यहाँ पर हमें 1 मिलता है, यानी फर्स्ट टर्म यहाँ पर हमारे पास 1 है। और लास्ट टर्म की बात करते हैं तो लास्ट टर्म हमें सपोज ऐसा मान लेते हैं कि 25 नंबर है, x = 25 नंबर है, यानी कि उसके आगे का नंबर, क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर है इसलिए उसके आगे का नंबर हमें 24 मिलता है। ओके, और आफ्टर का नंबर 26 मिलता है, यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रीसीडिंग जो नंबर होते हैं उसमें हमें x - 1 करना होता है। क्या करना होता है, x - 1 करना है। तो हमें लास्ट नंबर जो यहाँ पर हमें मिलता है वो लास्ट नंबर यहाँ पर हमें x - 1 मिलता है। ओके, और आफ्टर में जो हमें फर्स्ट नंबर जो मिलता है वो फर्स्ट नंबर यहाँ पर हमें x + 1 मिलता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कंसेप्ट आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, तभी एक बार कंसेप्ट क्लियर होने के बाद
जब ये पूरा सिस्टम से आप रिटर्न करते हैं तभी आप आगे आंसर ला सकते हैं। ओके, आगे अब यहाँ पर सेकंड में हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे लिए फर्स्ट टर्म x प्लस 1 है और लास्ट टर्म हमारे लिए 49 है। अब यहाँ पर n की बात करते हैं तो यहाँ पर लास्ट टर्म हमारे लिए x माइनस 1 है। यहाँ पर हमारे लिए लास्ट टर्म कौन सा है, x माइनस 1 है। यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं सपोज ये 25 नंबर हमने गेस किया था तो 25 में से हम 1 नंबर लेस करते हैं तो हमें 24 नंबर मिलता है। तो यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टोटल उसके आगे हमें 24 नंबर मिलते हैं। ओके, यानी कि वो n नंबर जो है वो n यहाँ पर हमें 24 जो x माइनस 1 है वो हमारा 24 नंबर ही है जो x इज इक्वल टू यहाँ पर 25 है। तो ओके, नेक्स्ट उसी तरह यहाँ पर हमें जो n की वैल्यू मिलती है तो n की वैल्यू यहाँ पर हमें 49 माइनस x मिलता है। क्यों? क्योंकि 49 में से हम x यानी कि 25 जो हमने गेस किया है 25 लेस करते हैं तो हमें 24 मिलते हैं। ओके, तो 24 आगे के 24 आफ्टर के। ओके, यानी कि दोनों हमें 24 नंबर मिल जाते हैं। ये हमने गेस किया, उस हिसाब से बात करते हैं। हमें टर्म फाइंड नहीं करने हैं, हमें तो उसका जो सम है वो सम यहाँ पर हमें इक्वल लाना है। ओके, तो इसलिए यहाँ पर जो नंबर हमें आगे का जो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर हमें मिलते हैं वो x माइनस 1 है और यहाँ पर हमें जो नंबर ऑफ टर्म्स मिलते हैं वो 49 माइनस x है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। और यहाँ पर अब हमें फाइंड करना है x s सम n यहाँ पर हमें फाइंड करना है और यहाँ पर भी हमें सम n फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो n है n यहाँ पर x माइनस 1 है। ओके, और यहाँ पर हम फॉर्मूला रिटर्न करते हैं और यहाँ पर जो s है सॉरी n जो यहाँ पर है वो 49 माइनस x है। ओके, तो ये कंसेप्ट आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए और ये दोनों यहाँ पर इज इक्वल टू है, ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया गया है। जो आप इतना क्लियर कर लेते हैं तो अब आपके लिए आगे की जो प्रोसेस है वो शायद इजी हो जाएगा। चलो, अब यहाँ पर हम पहले जो प्रीसीडिंग नंबर है उसका सम यहाँ पर हम फाइंड करते हैं। तो s n की जगह पर हमें x माइनस 1 यहाँ पर हमें रखना है इज इक्वल टू। अब यहाँ पर हमारे पास लास्ट टर्म है इसलिए यहाँ पर हम सेकंड फॉर्मूला यूज करते हैं। ओके, n की जगह पर हमारे पास x माइनस 1 है अपॉन 2 फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 है एंड लास्ट टर्म हमारे पास x माइनस 1 है। तो x माइनस 1 अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव कट हो जाते तो x मिलता है। यानी कि x से हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर को तो x स्क्वायर माइनस x अपॉन 2 यहाँ पर हमें ये फर्स्ट की वैल्यू यहाँ पर हमें मिलती है। ओके, सेम प्रोसेस यही हमें सेकंड के लिए करना है। s 49 माइनस x, यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 49 माइनस x है। सेम फॉर्मूला n अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट a प्लस n। तो 49 माइनस x अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारे पास कौन सा है x प्लस 1 है और लास्ट टर्म 49 है। यानी कि 49 माइनस x अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट x 1 प्लस 49 यानी कि x प्लस 15 यहाँ पर हमें मिलता है। ओके, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। तो 49 माइनस x इंटू ब्रैकेट x प्लस 50 अपॉन 2। तो अब यहाँ पर हम
मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो चलो 49 को पहले ही दोनों के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 49 मल्टीप्लाई एक्स 49x माइनस 49 मल्टीप्लाई 50, तो हम उसे इस फॉर्म में ही रखते हैं 49 मल्टीप्लाई 50। ओके, अब माइनस एक्स से इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस एक्स मल्टीप्लाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 50x अपॉन 2। तो अब यहां पर हम देख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 50x में से 49x लेस करते हैं, तो माइनस x यहां पर हमें मिलता है माइनस 49 मल्टीप्लाई 50 अपॉन 2। तो यहां पर हमें जो s 49 माइनस x की जो यहां पर हमें वैल्यू मिलती है, वो हमें ये वैल्यू यहां पर हमें मिलती है। ओके, तो यहां पर हम नंबर 1 दे देते हैं इसे, और इसे हम सेकंड नंबर दे देते हैं। अब यहां पर हमें पता है कि ये जो दो सम यहां पर हमें मिलते हैं वो दोनों इज इक्वल टू है। सम x माइनस 1 इज इक्वल टू सम 49 माइनस x, वो यहां पर हमें इज इक्वल टू मिलते हैं और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलो, तो यहां पर हम देख सकते हैं फर्स्ट की वैल्यू यहां पर हमें मिलती है x स्क्वायर माइनस x अपॉन 2, और यहां पर हमें वैल्यू मिलती है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 49 मल्टीप्लाई 50 अपॉन 2। ओके, तो यहां पर हम 49 मल्टीप्लाई 50 यानी कि यहां पर हमें प्लस की साइन रखनी है, यहां पर हमें पॉजिटिव 49 मल्टीप्लाई 50 मिलते हैं। ओके, तो ये हमारी एक मिस्टेक थी जो हमने यहां पर क्लियर कर दी। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है इसलिए वो यहां से हम रिमूव कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 49 मल्टीप्लाई 50 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब इन दोनों को हम लेफ्ट साइड पर ले जाते हैं, तो पॉजिटिव एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई 50 यहां पर हमें मिलता है। चलो, माइनस एक्स पॉजिटिव एक्स कट हो जाते हैं, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई 50 यहाँ पर हमें मिलता है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई 50 डिवाइडेड 2, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 यानी कि 49 मल्टीप्लाई 25 यहाँ पर हमें वैल्यू मिलती है। ओके, देख सकते हैं कि ये सब कितना लॉन्ग है, लेकिन मेथड यदि आपके माइंड में क्लियर है तो ये सब इजी है। अब यहां पर हम देख सकते हैं एक्स स्क्वायर यहां पर है, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, यानी कि यहां पर हमें रूट में इस फिगर को रख देनी पड़ेगी 49 मल्टीप्लाई 25। तो अब रूट में से हमें जो वैल्यू मिलती है वो वैल्यू हमें ऑलवेज प्लस माइनस मिलती है। तो 49 का स्क्वायर रूट 7 मिलता है और 25 का स्क्वायर रूट यहाँ पर 5 मिलता है, यानी कि प्लस माइनस 35 वैल्यू यहाँ पर हमें मिलती है। अब x की वैल्यू जो यहाँ पर है, जो हमने देखा कि 1 to 49 नंबर पॉजिटिव नंबर है, इसलिए यहाँ पर हमें जो नेगेटिव नंबर जो मिलता है x डज नॉट इज इक्वल टू -35, क्योंकि सभी नंबर हमें पॉजिटिव ही हमारे पास है, इसलिए यहाँ पर हमें x इज इक्वल टू 35 आंसर मिलता है। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 35 के आगे के जो नंबर है, यानी कि 1 to 34 का हम जो एडिशन करते हैं तो उसका जो हमें सम मिलता है उसके आफ्टर, यानी कि 36 के 49 तक का हम जो एडिशन करते हैं तो वो दोनों इज इक्वल टू यहाँ पर हमें मिलते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर इस सम को सॉल्व करना था। ओके।